अगर आपकी बातचीत करने की बहुत शौक है तो अपने कुटिया में विराजमान छवि जो लाल बिहारी जी की है उनसे बात करो। उनको अपना हृदय का जो विरह है, जो प्रेम है, जो पीड़ा है, जो मांग है, उनके सामने रखो, किसी और से नहीं। रही मन की मन व्यथा रखिए मन में गोए, सुन इठले हैं लोग सब बांट न ली है कोई। मत कहो किसी से अपनी बात, शांत रहो, गंभीर रहो, हृदय आराध्य युगल सरकार से अपनी बात कहो, वो समर्थ हैं आपकी बात सुनेंगे। नयु संभाषण, बिल्कुल किंचन मात्र इस बात को हृदय में बैठा लीजिए कि नयु बिल्कुल नहीं, संभाष्य क्वचित, बिल्कुल थोड़ी भी बात नहीं करनी, फंस जाओगे। मन को ऐसा लगता है कि सामने से हमें बहुत प्यार और सुख मिलेगा, इसी लोभ में ये फंस जाता है मन, फिर ये जलता है और इसकी जलन को हम अपनी मानते हैं। जब संभाषण करते हैं तो जो हम देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, उसका मनन होता है, स्वाभाविक उसका मनन होगा, आपका हृदय मलिन हो जाएगा ऐसे लोगों के संभाषण से। केशा मप्यति प्रच्छतामपि पुरो नव्यज्य दैन्यानि च। बहुत कोई पूछे तुमसे कि तुम क्यों हंसते खेलते नहीं हो, बात नहीं करते हो, ये नहीं कहना कि हम भजन में लगे रहते हैं, बिल्कुल नहीं बताना। आपकी गंभीरता का रहस्य कोई जान ना पावे, पर वो प्रापंचिक नहीं होनी चाहिए, भागवती। प्रापंचिक गंभीरता, उदासीनता है, ये नष्ट करने वाली होगी। प्रभु जानते हो मुझे पुष्ट कर देंगे, मुझे किसी के सहयोग की जरूरत नहीं है, क्योंकि किसी के सहयोग से काम क्रोध आदि को वश में नहीं किया जाता। ये भगवत कृपा पात्र जन भगवत स्मरण परायण होकर इस पर विजय प्राप्त करते हैं। कहने से कुछ होगा नहीं और दुरुपयोग हो सकता है, आपका उपहास हो सकता है। बहुत पूछने पर भी अपने हृदय की बात ना बतावे, हृदयाराध्य से ही बतावे, और अपनी किसी भी तरह की कमी को किसी ऐसे सबके नहीं, मेरा मन भजन में नहीं लगता, मुझे काम सताता है, मुझे ईर्ष्या है, मुझे द्वेष है, क्या हो जाएगा इससे? उसकी सत्ता पुष्ट हो रही है। नहीं, ये आगमा पायनो अनित्य, आसाने जाने वाले नहीं। राधा 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 बने तो रघुबर ते बने, बिगड़े तो भरपूर, तुलसी औरन ते बने ता बनवे पे धूर। ध्यान रखो, कह रहे हैं नव्यज्य दैन्यानि च, किसी भी तरह से आपके अंदर जो भाव है वो बाहर वाले को पता नहीं चलना चाहिए। भागवतिक मार्ग के पथिक हो। ये गुप्त धन भगवदानंद का छुपाने से बढ़ता है, छपाने से नष्ट होता है। जो हमारी कमजोरियां हो हमारे गुरुदेव जानते हैं, हमारे इष्ट देव जानते हैं, वो ठीक कर देंगे। हमें किसी के सामने ये दैन्य प्रस्तुत नहीं करना है। प्रेम रस के पथिक हो। जैसी परिस्थिति में श्री जी आपको रख रहे हैं, संतुष्ट रहो। संतुष्ट एन के नवा, शांत। अब ये प्राण प्रभु को समर्पित, मन समर्पित, तन समर्पित, जीवन समर्पित। अब चाहे वो प्रेम रस दे या जलावें, आपकी मर्जी, आपके चरणों में समर्पित है। सुख दुख समीकृत्वा लाभा लाभो जया जयो। साधु की जब तक ये समतामय स्थिति नहीं आती तब तक बात नहीं बनती। सुख दुख में समान भाव, लाभ हानि में समान भाव, जय पराजय में समान, ये संसारिक व्यक्ति नहीं जानेंगे। परमार्थ का मार्ग है। बिना ये समता, आजकल समता व्यवहार में उतारी जा रही है। व्यवहार में समता नहीं होती। बोले एक जैसा सबसे व्यवहार करो, कर ही नहीं सकते। करोगे तो पाप हो जाएगा, पाप बन जाएगा। एक जैसा व्यवहार कैसे कर सकते हो? पत्नी
पुत्री, माता, बहन एक जैसा व्यवहार कर सकते हो, व्यवहार में बड़ा अंतर आए होगा, लेकिन दर्शन पंडिता समदर्शिना, समदर्शन सब में एक भगवान विराजमान, ऐसा हो जाएगा। प्राय लोगों की बात रहती, सबके साथ समान व्यवहार करो। कैसे समान व्यवहार होगा? ज्ञानियों में सुखदेव जी के गुरु हैं जनक जी, और यथा योग्य आसन लगे हुए हैं, क्रम से यथा योग्य, किसी को प्रणाम करके, किसी से प्रणाम करवा के, किसी से हाथ जोड़ के, किसी से हाथ जोड़वा के, किसी को मुस्कुरा के, किसी को देख के, जो यथा योग्य सम्मान, ऐसे ही भगवान यथा योग्य सबसे मिलते हैं। आपका शरीर है, बराबर हर अंग में कष्ट या सुखद दोनों का हम ही अनुभव करते हैं, लेकिन व्यवहार में भेद है। नीचे के अंगों का स्पर्श होने पर पवित्रता के लिए आदेश शास्त्र का, आप यहां कहीं छू लेते तो हाथ थोड़ी धोते हैं। व्यवहार में भेद है, दर्शन में एक है। जिसको सच्चा ज्ञान है ऐसा है, और जो सबके साथ एक जैसा व्यवहार नहीं हो सकता। व्यवहार एक से, या तो पागल है या मूर्ख है। पंडिता समदर्शिना, सब में एक तत्व का दर्शन करते हुए यथा योग्य व्यवहार, शास्त्र प्रमाण व्यवहार। श्रीपाद कह रहे, नाशाम कस्य चिदा दधत दधन च दधत दोषान यथा लाभता। किसी से कोई आशा रखना सबसे बड़ा दोष है भगवत मार्ग में। खुली बात संतों ने, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी के, आशास्य दास्यम वृषभानुजायास। केवल हमारी आशा श्री लाडली जी महाराज के चरणों से है, अन्य से, व्यक्ति से आशा फिर कैसे? ये बड़ा दोष है उपासक, यही कमी हो रही हमारी रहने में। इसीलिए राधा चरणारविंद का प्रेम हृदय में प्रकाशित नहीं हो रहा। और किसी के प्रति भी हमें दोष भाव नहीं रखना है, भगवत भाव रखना है। पूरी सृष्टि में एक भी व्यक्ति हमारा दुश्मन नहीं होना चाहिए। नहीं, हमसे क्या गलती हुई बता दो, हम सुधार करेंगे। नहीं, आप उनको साक्षी करके बैठो एकांत में, केवल वही बात तुम्हारे सामने आएगी जो सुधार करना है। यदि सच्चे शरणागत हो तो वही बात बार बार दिमाग में, अच्छा ये गलती है हमसे। समझ गए कि रंगनाथ जी के सेठ जी से थोड़ा, तो सुबह जो भिक्षा बांटते थे तो उसी भिक्षुकों के बीच में लग गए श्री लाला बाबू जी महाराज। जब सेवकों ने देखा जाके का सेठ जी लाला बाबू जी लाइन पे खड़े, तो बड़े कीमती कीमती वस्तुएं लेकर, रत्नहार आदि लेकर, अरे बाबूजी आप लाइन पे ना, भिक्षुक हूं आपका, बस एक मुट्ठी चावल जैसे सबको देते हैं वैसे मुझे दे दो। अरे नहीं बाबूजी आप, नहीं नहीं बस आप कृपा करो। उनका द्वेष उनका नष्ट हुआ, इनके अंदर जो थोड़ा था वो जो ही जा रहे थे वापस तो रास्ते में गुरुदेव मिल गए। कहा आज तुम्हें विरक्त मंत्र देंगे, आज तुम्हें विरक्त भेज देंगे। अपने आप वो खुद जानते हैं कब का कहां कैसे, पर अगर थोड़ा भी हम कहीं दोष रखेंगे तो भगवत साक्षात्कार नहीं होगा। बड़े बड़े महापुरुष कह रहे हैं, हरिर नामयु हरिर नामयु हरिर नामयु केवलम कलौ नास्तेव 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 गति अन्यथा। हरि नाम हरि नाम हरि नाम, कलयुग में कोई और गति नहीं है, नहीं है, नहीं है। बड़े बड़े महापुरुष, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरिर नामैव केवलम। बड़े बड़े महापुरुष, शास्त्र भरे, किसी से पूछने की जरूरत नहीं। इसलिए कह रहा हूं, आपको लगेगा ना काहे को भी परेशान हो जब ये सब कुछ है नहीं, लाभ मिलेगा। आपसे हम प्रार्थना कहते हैं, आप जितेंद्रिय नहीं हो, आप पवित्र नहीं हो, आप बुद्धिमान नहीं हो, आपका मन नहीं लगता, बिल्कुल कोई बात नहीं। जबान से बोलो, जबान से नाम जीह जपी जागही जोगी। नाम जबान से जप करके वो ज्ञान में जग जाते हैं, जबान से जपने के। अहो वत्स्वपचतो गरीयान यज्जिभ्याग्रे
वर्तते नाम तुभ्यम, जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर तुभ्यम आपका नाम है प्रभु, गरीयसाम, बहुत श्रेष्ठ महापुरुष हो जाएगा। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही। नाम का निरंतर रटन करने से भव समुद्र ही सूख जाता है, किसी से प्रश्न करने की जरूरत नहीं। पता नहीं वो नाम जप नहीं कर रहा, नाम के प्रति श्रद्धा नहीं है, और वो ऐसे उपदेश कर दे कि आपके नाम के प्रति अरुचि हो जाए, मारे गए। कोई साधन नहीं, नाम के बराबर कोई साधन नहीं। कोई साधन में इतनी अब दम नहीं है कि हम बराबर उसके बल से परम पद प्राप्त कर सके, नहीं है। अंतःकरण को झांक के देखो, थोड़ी थोड़ी देर में राग द्वेष के खेलों में ऐसा फंसा हुआ है कि परम पद क्या, मनुष्यता नहीं टिक पा रही। मनुष्यता, साधुता और प्रेम भाव, सहचरी भाव, गोपी भाव, ये बहुत नाम नाम सब भाव प्रदान कर देगा। इसलिए कह रहे संतुष्ट हो, नाम मिल गया ना, संतुष्ट हो जाओ। अब कोई कृपा की हमें आवश्यकता नहीं, कोई आशीर्वाद की आवश्यकता नहीं। नाम साक्षात कृपा है, एक साक्षात कृपा, जिसकी जिह्वा पे नाम चलता रहता है। नाम चल रहा है, आप वास्तविक धनी हो। नाम चल रहा है, अब कोई आपको परास्त नहीं कर सकता, दुर्गति नहीं कर सकता। तो कह रहे संतुष्टो वश राधिका पद रसाविष्टोत्र वृंदावने, तुम संतोष धारण करो, परम संतोष। ये नाम से ही होगा, नाम से ही होगा। हमारा एक एक श्वास जब कई कई नाम रटते हुए व्यतीत होगा ना, तो आप सब कुछ सहने के सामर्थ्य। कबाड़ तोलने वाले तराजू में सोना नहीं तोला जाता, उसके अलग होते हैं तराजू। ये कबाड़ बुद्धि जो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इसमें सुख ढूंढ रही है, ये बुद्धि परमानंद का निर्णय करने लायक नहीं रह गई है। नाम जप करो, यही बुद्धि पवित्र होगी, सूक्ष्म होगी, तब वो प्रेम का जो स्वरूप है ना, वो सूक्ष्म तरम है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। अनुभव, वही अनुभव कराती बुद्धि जो निरंतर नाम, तेसाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम। वो बुद्धि जो निरंतर भजन का निश्चय कर चुकी है, संतुष्ट हो, संतोष प्राप्त हो जाता है। राधिका पद रसाविष्टोत्र वृंदावनम, श्री स्वामिनी जी के चरणारविंद के रस में आविष्ट होकर वो जहां भी रहे वृंदावन में ही रहता है, क्योंकि उसकी दृष्टि में, उसके मन में वृंदावन चलता रहता है। इसीलिए कह रहे कि ऐसी रहनी से रहो तो स्फुरद राधा पदाम्भोज दास्य लास्य कदा हृदय। हृदय में ऐसा कब होगा? हम देख रहे हैं कि प्रिया प्रीतम हमारे हृदय में नृत्य कर रहे हैं, रसमयी लीलाएं कर रहे हैं। तो कह रहे आकृत्या च प्रकृत्या च भवेयम विश्व मोहना। ये बड़ी अद्भुत बात कह रहे तुम्हारी आकृति भी मोहित करने वाली हो जाएगी और तुम्हारा स्वभाव भी, दोनों। हमारी स्वामिनी जो ऐसी है कि जो इनको देखने चले वो देखने योग्य हो जाता है। हाँ, ये ऐसी देखो माई सुंदरता की सीमा, उसका स्वभाव भी सुंदर हो जाता है, उसकी आकृति भी सुंदर हो जाती। कह रहे आकृत्या च प्रकृत्या च भवेयम विश्व मोहना। किसका? जिसके हृदय में राधा चरणारविंद का स्फुरण हुआ, उसकी आकृति भी लुभायमान हो जाती है, जो देखे वो लुभायमान हो जाए। उस फिर जब आप ये सामने रखोगे तो तुम्हारे सामने का दृश्य बदल जाएगा। जब प्रश्न का उत्तर दे दोगे तब आएगा भावे मोहि जोई सोई सोई करे प्यारी। भगवत रसिक जी कहते हैं जो मैं चाहता हूं वैसे केली करते हैं। एक क्षण के लिए नेत्रों से ओझल हो जाऊं तो भगवत 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 ऐसे पुकार पड़ते हैं। चूको मत,
समर्पण नहीं करोगे तो छीन लेगा काल, काल छीन लेगा। काल के अधीन है ये देह, ये प्राण काल के अधीन है, नष्ट हो जाएंगे। समर्पित कर दो, नष्ट होने वाली चीज तो अविनाशी मिल जाएगा। जन्म जन्मांतर से जिस महासुख के लिए भटक रहे हैं, कहीं समर्पण जाके लिखा पढ़ी नहीं करवानी है, बस आपको प्रश्न का उत्तर देना है। और प्रश्न जब आता है तो प्रश्न के रूप में नहीं आता है, समस्या के रूप में आता है। ध्यान रखना, हमारे अध्यात्म का प्रश्न ऐसे नहीं आता कि आओ बैठो उत्तर दीजिए, खड़े होइए। ये स्वजन संबंधी व्यवस्था, बैंक बैलेंस, अपनी संपत्ति, अपनी नौकरी, अपना वैभव, क्या किधर हो, ये उत्तर है, उत्तर। और 1 सेकंड में कॉपी जांच दी जाती है। आपका उत्तर आया, उसी क्लास में रहोगे, क्लास से तो नीचे नहीं जाओगे, नामे भक्ता प्रणश्यति, पर ऊपर भी नहीं उठ पाओगे। पर हमें लगता है एकांत समय है और भगवान की इच्छा से ही ये सब सुख सामग्री आई। भोगो भाई, सुख सामग्री स्वीकृति, भगवान की स्वीकृति नहीं की तो गए। लुभावना सुहावना प्रश्न और भयंकर प्रश्न, ये 2 जीवन में आते हैं। हाथ जोड़कर प्रार्थना है, सौदा बहुत सस्ता है भगवत प्राप्ति का, बस तुमको केवल उत्तर देना है। और रोज ये पढ़ाई ही है, रोज पढ़ाई जा रही है। जो सत्संग है ना, सर्वसंगोपहो है इमाम, समस्त आसक्तियों का त्याग कराकर भगवद आसक्ति प्रदान करने के लिए। इसलिए बहुत ध्यान में रहो, तुम भगवत, अगर आप प्रभु के पाले से कदम ना हटाएं तो आपके लिए प्रभु सब कुछ बनने के लिए तैयार है। सच्ची मान लेना, हमारी बात को हृदय से समझ लीजिए। आपको लग रहा है यदि मैं संसार के पक्ष में नहीं हुआ तो नष्ट हो जाऊंगा, और हम कह रहे हैं अगर प्रभु के पक्ष में हो गए तो तुम्हारा संसार भी शाश्वत हो जाएगा। तुमको संसार में भी गोविंद ही नजर आएगा, वही शाश्वत सच्चिदानंद। जैसे रस्सी में सांप भास रहा है तो ना पहले सांप था, ना मध्य में सांप है, ना आखिरी में सांप रहेगा। सांप की जो भावना बनी वो मूल रस्सी में बनी, ऐसे ही ब्रह्म में ही ये संसार है, रस्सी में ही सांप भास रहा है। सत्य समझ लीजिए, कभी भी प्रश्न आ सकता है, दिन रात कभी भी आ सकता है। आपको एक बात केवल पकड़नी, हमारा पक्ष प्रभु से है। सब कुछ नष्ट हो जाए, प्रभु को नहीं छोड़ सकते। हम कैसे भी हैं, कुछ नष्ट नहीं होगा, स्वयं प्रभु ही सब कुछ बने है, पक्का विश्वास। हमारी चूक हो जाती है भगवान को छोड़कर और मायाकृत वस्तु व्यक्ति स्थान का आश्रय ले लेते, बहुत दूर हो जाते हैं इष्ट और गुरु से। प्यारी जू और प्यारे जू परस्पर एक ही तत्व है। आचार्य चरण इस पद की रचना करके एक रुचि, एक दृष्टि, एक प्राण, एक स्वभाव वाले युगल किशोर की आंतरिक भावना का वर्णन कर रहे हैं। और हमारे प्यारे जू कहने को केवल 2 हैं, ये एक ही है। इनकी ऐसी शोभा है कि ध्रुवदास जी कहते हैं कि हमारी वाणी की सामर्थ्य नहीं कि मैं इनकी शोभा का वर्णन कर सकूं। युगल सरकार ऐसे अतुलनीय आनंददाता, ऐसा अद्भुत असीम सौंदर्य, कह रहे प्रेम के ही रंग में डूबी हुई ये जुगल सरकार की प्रीतम और गोरी किशोरी की जोरी। वाणी की सामर्थ्य नहीं कि मैं इनकी शोभा, इनकी महिमा, इनके प्रेम का वर्णन कर सकूं। एक प्राण, एक वैस, एक ही स्वभाव चाओ, एक बात दूनी के मन ही सुहात है। एक कुंज, एक सेज, एक पट ओढ़े बैठे, एक एक बीरी 2 खंडी खंडी खात हैं। एक रस एक प्राण, एक दृष्टि हित ध्रुव
हेरी हेरी बढ़े चौप, क्यों ना आघात है। प्रीतम किशोरी गोरी, ये रसिक रंगीली जोरी, प्रेम ही के रंग बोरी, शोभा कही जात है। हमारी प्यारी जू प्यारे जू, एक प्राण, एक ही अवस्था, एक ही स्वभाव, एक ही भाव चाव, एक ही बात दोनों को, दोनों के मन में एक ही बात आती।